तो क्या होगा अगर आपको सर्वाइव करना पड़े 100 डेज एज अ पोलर बियर। सोचो कि आप एक पोलर बियर हो और एकदम से एक दिन आप बदल जाते हो एक म्यूटेंट पोलर बियर में। तो एज अ पोलर बियर मुझे फिश बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे वुल्फ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन 20 पोलर बियर और काफी सारे पिलेजर्स मिलके बहुत सारे पोलर बियर्स को मार रहे हैं। तो मुझे मानना पड़ेगा एक पोलर बियर, काफी सारे पिलेजर्स और भी ऐसे लोग जो हमें परेशान करेंगे। और लास्ट में मैं बनाने वाला हूं एक पोलर बियर का स्टैचू। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 100 डेज एज अ पोलर बियर? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो को लाइक हम रखते हैं 30,000 लाइक्स और हम 200 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से उसे दबा दो। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं स्पॉन होता हूँ एज अ बेबी पोलर बियर, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट था और छोटा सा था एकदम। तो मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखती मेरी फैमिली, जहाँ पे थे काफी सारे पोलर बियर। तो मैं इनमें से एक दो से बात करता हूँ और मुझे ये लोग बताते कि यहाँ पे एक म्यूटेंट पोलर बियर पागल हो चुका है जो कि इनकी प्रजाति वालों को मार रहा है। तो ये लोग मुझे उससे बचने के लिए बोलते हैं और दे देते काफी सारी फिशेस। तो मैं रख लेता हूँ और मैं ढूंढने निकल जाता हूँ एक पेड़, ताकि मैं बना पाऊँ अपने लिए कुछ बेसिक से टूल। तो मुझे पेड़ तो नहीं मिलता, लेकिन दूर में मुझे दिखता है एक स्ट्रक्चर। तो जैसे मैं उसके पास पहुंचता हूँ मुझे पता चलता है कि ये एक माइन है जो कि बनाया था इन पिलेजर लोगों ने। तो जल्दी से मैं यहाँ से काफी सारे वुड तोड़ लेता हूँ और बना लेता हूँ मैं उससे क्राफ्टिंग टेबल। और क्राफ्टिंग टेबल में बना लेता हूँ अपने लिए कुछ वुडन के टूल्स। और अंदर घुसता हूँ इस माइन के तो एकदम बहुत ही ज्यादा गहरा था ये। और एकदम नीचे पहुंच के मुझे यहाँ पे दिखता है एक दरवाजा। तो जैसे मैं दरवाजा खोलता हूँ यहाँ पे मुझे दिखते हैं कुछ अजीब से मॉन्स्टर, जिनका मुंह बहुत बड़ा होता है और दांत बहुत ज्यादा नोकीले होते हैं। तो मैं जल्दी से उस जगह से भागता हूँ क्योंकि मैं उनके हाथों तो नहीं मरना चाहता था। तो बहुत देर तक भागते भागते मुझे दिख जाती है एक शिप, और ये शिप पता नहीं कैसे हवा में लटकी हुई थी। और यही बाजू में मुझे दिखता है एक और स्ट्रक्चर, जहाँ पे कौन रहता था मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारा स्टोन मिल जाता है। तो जल्दी से मैं स्टोन को माइन कर लेता हूँ और इससे बना लेता हूँ अपने लिए मैं स्टोन की पिकेक्स और एक स्टोन की एक्स। तो काफी देर तक के ब्लॉक लगाते लगाते मैं पहुंच जाता हूँ उस ब्रिज के बहुत ज्यादा क्लोज। और यहाँ पे था एक वॉच टावर जहाँ से कूदता है एक पिलेजर। ये पिलेजर मुझे बोलता है कि तुम यहाँ पे मत रहो, यहाँ से जल्दी से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो मेरे ऊपर अटैक करना चालू कर देता है और मुझे फेंक देता है वहाँ से नीचे। और क्योंकि मैं इतना छोटा था और मेरे पास ज्यादा ताकत भी नहीं थी, मैं भाग जाता हूँ वहाँ से दूर और वापस आ जाता हूँ मैं अपनी फैमिली के पास। और यहाँ पे मैं इनको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, और ये लोग बताते हैं कि वापस उस जगह में कभी मत जाना और मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना था। इसलिए मैं इनको बोलता हूँ कि मुझे तुम ट्रेनिंग दो। तो ये लोग पहली चीज मुझे बताते हैं कि कैसे फिशेस को मारा जाता है। और जब मैं इनको देखता हूँ कि कैसे ये लोग मारते हैं फिशेस को, उसके बाद ये लोग मुझे बोलते हैं कि तुम भी जाओ पानी के अंदर और काफी सारे फिशेस को मार के आओ। तो पहले मैं एक दो मछलियों को तो मार देता हूँ, लेकिन बाद में मेरा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो मुझे बाहर आना पड़ता है। और अभी मैं इस चीज में बहुत ज्यादा नूब था, लेकिन तभी हम लोग के ऊपर हमला हो जाता है 2 माउस का, जो कि पूरे पोलर बियर को एक एक करके मार रहे थे अपने जबड़ों में फंसा के, जो उनके दांत थे नोकीले। उसमें से एक मुझे देख लेता है और मुझे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन उससे पहले कुछ लोग उसे मार देते हैं। तो लगभग उसने मुझे मार ही दिया था और मुझे पता चल चुका था कि मुझे और स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो देखते देखते रात भी हो जाती है और रात को ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी लाइटिंग और चांद के आजू बाजू जो पूरी लाइट्स है बहुत सही दिखती है। तो मैं जल्दी से घुसता हूँ अपने घर के अंदर और यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे पोलर बियर थे, तो मैं भी इन सबके बीच में सो जाता हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे बहुत बुरा होता है मेरे लिए, क्योंकि हमारे ऊपर हमला हो जाता है इस म्यूटेंट पोलर बियर और काफी सारे पिलेजर्स का। और ये मेरे बेस के अंदर आने की कोशिश करते हैं, पूरा तोड़ते हुए आता है ये, और एक एक करके जो थे पोलर बियर को मारना चालू करता है। तो मैं भाग जाता हूँ इसके सामने से और ये बाहर आता है और मुझे देखता है और बोलता है कोई तो बचना चाहिए मेरी कहानी आगे पहुंचाने के लिए, अपनी जान बचानी है तो भाग जाए यहाँ से। तो ये सब सुन के मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ और आजू बाजू काफी सारे पिलेजर भी मुझे घेर लेते हैं और नॉन स्टॉप मेरे ऊपर एरो मारना चालू करते हैं। तो मुझे यहाँ से भागना पड़ता है। तो मैं उसी दिन सोच लेता हूँ कि मुझे मारना उस म्यूटेंट पोलर बियर और उन पिलेजर्स को, और जल्दी से मैं खा लेता हूँ एक फिश और बन जाता हूँ एक बड़ा पोलर बियर। तो मेरे पास भी काफी ज्यादा ताकत आ चुकी थी। तो बहुत देर भटकने के बाद मुझे आखिरकार दूर में दिख जाता है आइस टेम्पल, जो की बना हुआ था पूरे आइस से। तो इसके टॉप में जाता हूँ, काफी सारे आइस को तोड़ता हूँ और कूदता हूँ सीधा नीचे और पहुंच जाता हूँ मैं उस आइस टेम्पल के अंदर। और यहाँ पे खोदना चालू करता हूँ वापिस से आइस। तो यहाँ पे बन जाता है पानी। तो जल्दी से मैं इसकी मदद से नीचे जाता हूँ और मुझे चेस्ट में से मिलता है काफी सारा लेपिस, एक गोल्डन एप्पल और काफी सारा आइस के ब्लॉक भी मिल जाते हैं, एक डायमंड मिल जाता है, एक आयरन भी मिल जाता है और साथ में मुझे मिल जाता है एक अजीब सी बुक जिसका काम मुझे नहीं पता था, और एक सॉर्ड मिल जाती है। तो इन सब चीजों को लेकर मैं बाहर आता हूँ और जैसे बाहर निकलता हूँ यहाँ पे एकदम से मौसम खराब हो जाता है, लेकिन कुछ देर आगे बढ़ने का मौसम ठीक हो जाता है और दूर में मुझे दिखता है यहाँ पे कुछ म्यूटेंट वुल्फ। इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर ही हमला कर देते हैं। तो मैं निपटा देता हूँ। और यहाँ पे मुझे दिख जाते हैं कुछ स्केलेटन और स्केलेटन हॉर्स। इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर ही हमला कर देता है, तो मुझे इससे भी निपटाना पड़ता है। और तभी मेरे पीछे पड़ जाता है क्रोकोडाइल, और गलती से अगर मैं इसके जबड़ों के बीच में आ जाता ना तो मैं यहीं पे मर जाता। तो मैं जल्दी से स्पीड में भागता हूँ दूर यहाँ से। तो बहुत दिनों तक के भागते भागते मुझे दूर में दिखते काफी सारे पंपकिन, इसका मतलब आसपास में कहीं पे विलेज था। और यहीं पे मुझे दिख जाता है एक भालू, तो जिससे मैं बात करता हूँ और ये पता नहीं बहुत ज्यादा गुस्से में था और मेरे ऊपर ही अटैक करना चालू कर देता है। तो मुझे भी इसको मारना पड़ता
बढ़ता है और कुछ देर लड़ाई हमारी चलती है और आखिरकार मैं उसे निपटा देता हूँ। और मुझे उसे मारने में बिल्कुल भी अच्छा लगता है, लेकिन उसने मेरे ऊपर हमला किया था पहले, इसलिए मारना ही पड़ेगा। काफी सारे हेबियस मिल जाते हैं तो उनको मैं तोड़ लेता हूँ और एक घर का दरवाजा खोलता हूँ तो यहाँ पे अंदर में पेड़ था, तो जल्दी से इस पेड़ को तोड़ता हूँ और यहाँ से बाहर आता एक विलेजर और पता नहीं इतनी देर से क्या कर रहा था अंदर। तो अंदर में मुझे दिखता है एक चेस्ट और इस चेस्ट के अंदर थी काफी सारी स्वीट बेरीज, इनको मैं रख लेता हूँ और अपने लिए बना लेता हूँ काफी सारे ब्रेड, क्योंकि मुझे खाने की कमी से नहीं मरना था। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे मुझे दूर में दिखता है कैंप फायर। जैसे उसके पास जाता हूँ तो मुझे आग लगना चालू हो जाती है, इसका मतलब मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा दूर रहना था। आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे एक अजीब सी जगह थी जहाँ पे काफी सारे आर्मर थे, जो कि किसने लगा था मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इनको ले लेता हूँ और पहन लेता हूँ। आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखती है केव जहाँ पे काफी सारे कोल मिलते हैं, तो जल्दी से काफी सारे कोल को पहले माइन कर लेता हूँ। उसके बाद बहुत सारा आयरन मिल जाता है, तो आयरन को माइन कर लेता हूँ जल्दी से और इसको मैं स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ फर्नेस में। और काफी देर स्मेल्ट होने के बाद मैं इससे बना लेता हूँ अपने लिए कुछ आर्मर्स और टूल्स, और यहाँ पे एक बकेट बना लेता हूँ और जल्दी से मैं पूरे आर्मर पहन लेता हूँ और बकेट में भर लेता हूँ पानी। और दूर में देखता हूँ काफी सारी थी फिशेस, तो मुझे अपनी ट्रेनिंग याद आती है, तो जल्दी से मैं फिशेस को मारने के लिए घुसता हूँ पानी के अंदर और काफी सारी फिशेस को मैं मारा था। और तभी मुझे पता चलता है कि एक स्नो लेपर्ड मुझे ये सब करते हुए देख रहा था और वापस से चला जाता है जंगल के अंदर। लेकिन उससे पहले गाइस, तो मार्च के लास्ट में और अप्रैल की स्टार्टिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टिंग वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट का इवेंट होने वाला है, जो कि है IPL 2022, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहोगे और ये बिल्कुल रियल है। तो मेरा एक अच्छा दोस्त है 1xBet से, जो कि एकदम रिलायबल बुक मेकर है। मेड श्योर दैट यू ऑनेस्टली रिसीव योर विनिंग्स। तो ये ऐसी सर्विस है जिसमें आप बेट लगा सकते हो स्पोर्ट्स में, आप मैच के रिजल्ट देख सकते हो, आप गेम खेल सकते हो ऑनलाइन और जीत सकते हो बहुत बड़े प्राइजेस। और बस मेरे सब्सक्राइबर के लिए ये लोग दे रहे 26,000 रुपए का फर्स्ट डिपॉजिट और आप आराम से इसे विड्रॉल कर सकते हो अपनी विनिंग थ्रू पेटीएम बैंक और कोई भी इजी मेथड से। तो मैं तो इसे यूज कर रहा हूँ, तुम भी इसे यूज कर सकते हो और तुम्हें लिंक मिल जाएगा मेरे पिन कमेंट में। प्रूव दैट यू आर अ ट्रू स्पोर्ट्स फैन। तो जैसे मैं पानी से बाहर आता हूँ काफी सारे फिशेस को मार के, मेरे सामने आता है वही वाला स्नो लेपर्ड और मुझे बोलता है कि तुम भी मारे जाओगे उस म्यूटेंट पोलर बियर के हाथों। और मुझे एक फाइट मारता है और मैं बहुत ज्यादा दूर जाता हूँ, तो मैं भी उसे अपनी शॉट से मारना चालू करता हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत ही ज्यादा दूर फेंकता है, तो एक लास्ट हिट मारता है और वो मर जाता है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं और यहाँ पे मुझे दिखता है घर, और ये घर पता नहीं किसका था, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे खोलता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिखता, लेकिन ऊपर से मुझे कुछ शोर आ रहा था। तो मैं जैसे पहुंचता हूँ ऊपर, मुझे यहाँ पे दिखते हैं काफी सारे पेंगुइन जिनको की कैद करके रखा हुआ था, किसने पता नहीं। तो मैं जल्दी से इन लोग को आजाद कर लेता हूँ और ये तो एकदम छोटा सा पेंगुइन था बेचारा। ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये लोग मुझे बताते हैं कि एक आदमी ने इनको कैद करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे चेस्ट में काफी सारे डायमंड और लैपिस मिल जाता है, काफी सारे लीड भी मिल जाते हैं और कुछ आयरन भी मिल जाते हैं। इन सबको रख लेता हूँ और कुछ हथियार मिल जाते हैं जैसे कि वॉर हैमर और जेवलिन, और थोड़े बहुत ब्रेड भी ले लेता हूँ और बाहर निकलता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिखता है वही आदमी जिसने कि इन पेंगुइन को कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि एकदम अजीब सा था, इसके अंदर से एक लाइट जली थी। तो जैसे मैं इससे बात करता हूँ मुझे पता चलता है कि ये काम करता है उस म्यूटेंट पोलर बियर के लिए और मेरे ऊपर हमला करना चालू कर देता है। तो मैं भी इससे मारना चालू कर देता हूँ और कुछ देर हमारी लड़ाई चलती है और आखिरकार मैं इसे निपटा देता हूँ। तो अब सारे पेंगुइन को मैं बांध लेता हूँ लीड से और अपने साथ मैं इनको लेके चलूंगा आगे जहाँ पे भी जाऊंगा, क्योंकि बेचारे बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और बहुत ज्यादा प्यारे भी होते हैं। तो मैं इनको लेके बढ़ता हूँ आगे और बहुत दिनों तक चलने के बाद मुझे दूर में दिखता है एक विलेज और जल्दी से इस विलेज के पास मैं पहुंचता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी जो था एक म्यूटेंट वुल्फ जो कि मार रहा था काफी सारे विलेजर्स को, पता नहीं क्यों। तो ये एक एक करके पूरे विलेजर्स को यहाँ पे निपटा रहा था। और जैसे मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ तो पहले तो मैं अपने पेंगुइन को लगा देता हूँ साइड में, क्योंकि वो इसे नहीं मारने चाहिए इसलिए, और मैं इससे बात करता हूँ। तो ये भी काम करता था उस म्यूटेंट पोलर बियर के लिए और बस हमारी लड़ाई चालू होने वाली थी। पता नहीं बीच में विलेजर यहाँ पे क्या कर रहा था। तो जैसे मैं से एक हिट मारता हूँ और पता नहीं विलेजर को क्या हो गया था, तो फिर से मेरे ऊपर हमला करता है और हम लोग की लड़ाई चलती है कुछ देर और मैं इसे निपटा देता हूँ आखिर में। तो मुझे ये तो पता चल चुका था कि जो म्यूटेंट पोलर बियर है वो बहुत खतरनाक है। और आगे मुझे दिखता है एक विलेजर जो कि बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि हर रोज वो आके कोई ना कोई विलेजर को मार देता था। तो उसके बदले मुझे दे देता है एक बो जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था और वहां से भाग जाता है। तो मैं भी अपने पेंगुइन को लेके इस विलेज से आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे दिख जाता है एक आइस बायोम और यहीं पे मुझे दिख जाता है एक और टेम्पल। तो जल्दी से मैं इसके अंदर जाता हूँ और ये कुछ अलग टाइप का टेम्पल था जो मुझे पहले मिला था उससे। और यहाँ पे काफी सारे स्ट्रे होते हैं जो मेरे ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं, तो इनको मैं निपटा देता हूँ पहले। और यार इस टेम्पल के अंदर कुछ ज्यादा स्ट्रे थे, इनको मारते मारते मेरी हालत खराब हो जाती है और आखिरकार मैं सबको निपटा देता हूँ और इस जगह को थोड़ा बहुत अच्छा कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हर जगह पानी फैल जाता है, तो जल्दी से मैं सब चीजें ठीक कर लेता हूँ। बाहर देखता हूँ तो बहुत ज्यादा मौसम खराब हो चुका था, तो जल्दी से अपने पेंगुइन को अंदर लेने के लिए आता हूँ और तभी मेरे ऊपर काफी सारे स्ट्रेस का हमला हो जाता है और उनको मारने के चक्कर में एक पेंगुइन ही मर जाता है। और दूर में देखता हूँ तो बहुत सारे अजीब से मॉन्स्टर होते हैं, तो उनसे बचने के लिए जल्दी से मैं अपने पेंगुइन को अंदर लेके आ जाता हूँ, लेकिन तभी एक स्ट्रे का हमला हो जाता है। तो जल्दी से मैं इस एरिया को पैक कर लेता हूँ ताकि कोई भी अंदर ना पाए और कुछ देर मैं इसको ठीक करता हूँ और बना देता हूँ अपने लिए एक अच्छी सी जगह। और तुमको ये बेस कैसा लगा तुम मुझे बताना। तो जल्दी से मैं नीचे के साइड खोदता हूँ और यहाँ पे मुझे काफी सारे TNT मिल जाते हैं, तो जल्दी से मैं सारे TNT तोड़ लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट में मुझे मिल जाते हैं काफी सारे डायमंड एरोज और एक गोल्डन एप्पल मिल जाता है मुझे, तो मैं इन सबको रख लेता हूँ। और उसके बाद बाहर आता हूँ तो अपना बेड रख लेता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल रख लेता हूँ और जैसे बाहर निकलता हूँ तो मुझे दिखता है एक आर्टिक फॉक्स जो कि मेरी तरफ ही आ रहा था। तो मैं इसे अंदर बुलाता हूँ और ये मुझे बताता है कि इसके काफी सारे दोस्तों को एक स्नो गोलम ने कैद करके रखा हुआ एक मेंशन के अंदर, जहाँ पे काफी सारे पिलेजर्स भी रहते हैं। तो मुझे ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो मैं जल्दी से उसके पीछे पीछे जाता हूँ और हम लोग पहुंच जाते हैं उस मेंशन तक के। और मेंशन को मैं देखता हूँ, ये मेंशन बहुत ही ज्यादा
बड़ा था और बहुत ही ज्यादा सही दिख रहा था। तो मैं उसका पीछा करता हूँ और यहाँ पे मुझे एक पिलेजर दिखता है जो कि ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था उसने, लेकिन मैं बच जाता हूँ, ब्रेड खा लेता हूँ जल्दी से। अंदर घुसता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख जाता है वो केज जहाँ पे काफी सारे फॉक्स को कैद करके रखा हुआ था। तो मैं देखता हूँ कि उस केज के अंदर थे काफी सारे फॉक्स। तो जल्दी से मैं तोड़ना चालू करता हूँ केज, और जैसे मैं तोड़ता हूँ ये सब कूदते हुए बाहर आते हैं। तो सारे फॉक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और जो मेरा दोस्त था मुझे बताता है कि एकदम टॉप फ्लोर में मिलेगा मुझे स्नो गोलम, और तभी उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है एक माऊ जो उसे मार देता है। तो मुझे आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा, तो मैं उसे एक ही शॉट में मार देता हूँ अपने नई शॉट से। और उसके बाद मैं उसका बदला लेने के लिए जल्दी से आता हूँ एकदम टॉप फ्लोर में जहाँ पे था वो स्नो गोलम। तो जल्दी से मैं तोड़ता हूँ यहाँ पे, और पहले तो मुझे यहाँ पे स्नो गोलम मिलता नहीं है बहुत देर तक के, पर जब मैं ढूंढता हूँ तो मुझे दिख जाता है दूर में। जैसे मैं उसके पास जाता हूँ और मैं उससे लड़ना चालू कर देता हूँ, तो पहले मैं उसको बो से मारता हूँ कुछ शॉट जिससे उसको कुछ भी नहीं होता। तो मैं जाता हूँ जल्दी से उसके पास और अपनी शॉट से मारना चालू करता हूँ, और बस एक लास्ट हिट मारता है और यहाँ पे मर जाता है। और आखिरकार मैंने पूरे आर्टिक फॉक्स को यहाँ पे मैंने आज़ाद कर दिया था इस स्नो गोलम से, और अब ये जगह भी मेरे कब्जे में थी। तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने घर पे, और यहाँ पे एक आर्टिक फॉक्स आता है। तो मैंने इन लोग के रहने के लिए यहाँ पे अपने घर में एक जगह बना दिया था। तो मैं भी इसको बोलता हूँ कि तुम रह सकते हो इधर, और ये जाके रहता है अंदर में। और यहाँ पे जो मैं देखता हूँ अपने पेंगुइन को, तो बेचारे इन लोग के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो मैं इन लोग के लिए भी एक अच्छी जगह बना देता हूँ। तो मेरे पास कुछ फेंसेस पड़े थे, तो जल्दी से इसके बाजू में मैं लगा देता हूँ काफी सारे फेंसेस, और इन लोग के लिए भी बना देता हूँ मैं एक बहुत बड़ी जगह। और वापिस से मैं इनको लीड से पकड़ता हूँ और अंदर लेके जाता हूँ और अंदर छोड़ देता हूँ आजाद। तो यहाँ पे भी लोग बहुत ज्यादा अच्छे से रह रहे थे, खुश थे एकदम। तो मैं बाहर आ जाता हूँ और फिर मुझे दिख जाती वही वाली जगह जहाँ पे मैं पहले गया था, ये माइन थी शायद पिलेजर्स की। तो जैसे मैं अंदर घुसता हूँ और यहाँ पे इस बार मुझे तोड़ना पड़ता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। तो जैसे मैं पहुंचता हूँ नीचे, यहाँ पे मुझे दरवाजा भी तोड़ना पड़ता है, और अंदर घुसता हूँ तो ये पूरा खाली था, लेकिन यहाँ पे थे काफी सारे चेस्ट और बैरल। तो जल्दी से मैं एक बैरल खोलता हूँ जिसके अंदर मुझे मिल जाता है एक फॉक्स हुड, इसको रख लेता हूँ, और काफी सारे कैरेट मिल जाते हैं, और मुझे दिखते हैं काफी सारे एमरल्ड्स। तो जल्दी से मैं इनको तोड़ लेता हूँ, और यहाँ पे एकदम से मेरे ऊपर हमला कर देता है एक पिलेजर जिसके पास एकदम खतरनाक वाली शॉट। तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर लेता है और मुझे ब्रेड खाना पड़ता है। तो जैसे मैं इसके रूम के अंदर घुसता हूँ, यहाँ पे मुझे एक बैरल में दिखता है एक खतरनाक वाला चेस्ट प्लेट, जिसको मैं पहन लेता हूँ अपना जो था नॉर्मल वाला चेस्ट प्लेट फेंक के। और यहाँ पे मुझे मिल जाता है एक बॉक्स जिसके अंदर थी एक तितली जो कि एकदम ग्लो करी थी। तो जैसे मैं कांच तोड़ता हूँ ये तितली बाहर आ जाती है, और मैं उसे एक फाइट मारता हूँ तो मर भी जाती बेचारी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मुझे एब्सॉर्प्शन मिलता है कुछ देर के लिए। बाहर देखता हूँ तो यहाँ पे 2 पिलेजर थे, तो जल्दी से मैं इसमें से एक को मार देता हूँ अपनी जेवलिन से, और दूसरा वाला बेचारा डर जाता है। तो मैं इससे पूछता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारा बॉस कहाँ पे रहता है। तो ये अभी तो मुझे कुछ भी नहीं बताता है। तो मैं यहाँ पे और बैरल चेक करता हूँ, तो मुझे दिखता है एकदम खतरनाक वाला एक्स। तो मैं इसे बोलता हूँ कि तुम मेरे साथ चलोगे अभी। तो ये आगे बढ़ता है और मैं इसको लेके जाता हूँ अपने बेस में। और जैसे हम लोग इस जगह से बाहर आते हैं तो मैं इसको अपने बेस में कैद करने वाला था, और क्योंकि मुझे पता नहीं रहा था कि वो मेन इनका बॉस कहाँ पे रहता है, तो जल्दी से मैं यहाँ पे केज बना लेता हूँ, उसको डाल देता हूँ उसके अंदर, और यहाँ पे इसको मैं पैक कर देता हूँ। तो जब तक कि मुझे नहीं बताएगा कि वो कहाँ पे रहता है इनका मेन बॉस, तब तक कि मैं इसको आज़ाद नहीं करूँगा। तो मैं बाहर देखता हूँ तो बाहर रात हो चुकी थी, और वहाँ पे मुझे वही वाली बटरफ्लाई दिखती है, और तभी मेरे ऊपर काफ़ी सारे स्ट्रे हमला कर देते हैं। तो इनको मुझे निपटाना पड़ता है, और ये एक्स एकदम खतरनाक थी। तो पता नहीं यार, ये जो ग्लो करने वाली बटरफ्लाई थी वो तो मर चुकी थी। और अगर तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में तो तुम कमेंट बताओ। और जब नेक्स्ट डे होता है मैं देखता हूँ एकदम खतरनाक वाला कुत्ता जिसकी बॉडी में काफ़ी सारे कांटे लगे होते हैं, वो मेरे ऊपर हमला करना चालू कर देता है। तो मैं उसे अपने बो से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और आखिरकार मैं उसे अपने शॉट से निपटा देता हूँ। और दूर में देखता हूँ तो यहाँ पे एक और हंटमैन था जो कि मुझे मारने के लिए आ रहा था, और उसके हाथ में थी एकदम खतरनाक वाली तलवार, लेकिन वो सिर्फ दिखने में खतरनाक था। मैंने उसे एक शॉट में मार दिया था, और ये जगह पे कोई भी आके हमला कर सकता था। और तभी यहाँ पे आता एकदम बड़ा वाला लाइटमैन था कि पता नहीं क्या था, और जैसे मुझे एक हिट मारता है तो मुझे आग लगना चालू हो जाती है, और एकदम से मेरे घर के अंदर घुसता है। तो बस एक लास्ट हिट से मारता है और ये यहाँ पे मर जाता है। और ये जब मरता है तो यहाँ पे मुझे दे देता है खून की बोतल। तो जैसे मैं पीता हूँ तो मेरी हेल्थ पूरी फुल हो जाती है। नेक्स्ट डे हो जाता है, और नेक्स्ट डे मैं देखता हूँ कि मेरे सामने से आता है एक और पोलर बियर, और ये मुझे बताता है कि इसके काफ़ी सारे बच्चों को कैद करके रखा है एक एकदम खतरनाक आदमी ने, जिसके पास एकदम खतरनाक वाली कुल्हाड़ी है, और वो यहाँ पे नहीं रहता, वो रहता है दूसरे वाली दुनिया में। और अगर मैं इसकी हेल्प करूँगा तो उसके बदले मुझे देगा बहुत सही चीज़ें। तो मैं भी इसके पीछे पीछे जाता हूँ, लेकिन बीच में काफ़ी सारे स्ट्रे हमको रोकते हैं। तो पहले इनको निपटा देता हूँ मैं, उसके बाद बहुत दिनों तक के मैं इसका पीछा करते रहता हूँ। और जब आखिर में पहुंचता हूँ तो यहाँ पे एक पोर्टल होता है जिसको ये लाइट अप कर देता है, और हम लोग पहुंच जाते हैं दूसरे वाले वर्ल्ड में, यानी कि नेदर में। और जैसे मैं नेदर में पहुंचता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे रह पा रहा था। तो आखिरकार हम पहुंच जाते हैं उस जगह पे, और वो थी एक शिप जो कि थी पूरे लावा के बीचों बीच, और वो आदमी था जिसके हाथ में था कुल्हाड़ी, और जिसने इसके बच्चों को कैद करके रखा हुआ था। तो वहीं से गुजरी थी घास, तो मैं घास से हेल्प मांगता हूँ, और वो बहुत अच्छी घास थी, तो वो मान जाती है और वो हमको पहुंचा देती है उस शिप तक के। तो पहले मुझे छोड़ देती है, बाद में मेरे दोस्त को। तो
तो जैसे मैं पहुंचता हूँ शिप में, मेरे सामने था वो खतरनाक वाला आदमी जिसके हाथ में था बहुत बड़ी कुल्हाड़ी। तो पहले तो मैं इसे दूर से मारने की कोशिश करता हूँ और इसे कुछ भी नहीं होता, तो मैं अपनी जेवलिन से मारता हूँ तो इसे थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचता है, लेकिन मैं कुछ हिट मारता हूँ और ये मर जाता है। और इतना भी खतरनाक नहीं था यार। तो जल्दी से अब ये जो शिप थी मेरे कंट्रोल में थी, तो मैं अपने दोस्त को बताता हूँ कि मैंने उसे मार दिया, तो खुश हो जाता है। उसके बदले मुझे दे देता है बहुत सारे डायमंड्स। तो डायमंड्स को मैं रख लेता हूँ अपने पास। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ नीचे जाने का भी रास्ता था, यहाँ पे काफी सारे मुझे पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। उसमें से एक मैं पी लेता हूँ और एक अपने दोस्त को दे देता हूँ ताकि वो भी सेफ रहे। उसके बाद हम जाते हैं और थोड़ा अंदर, तो यहाँ पे मुझे दिखता है केज जहाँ पे काफी सारे ये जो बेबी पोलर बियर थे। तो जल्दी से इनको आज़ाद कर लेता हूँ मैं। और ये जो मेरा दोस्त इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पे मुझे दिख जाता है एक बूट जो कि था नेदरराइट का, इसको मैं पहन लेता हूँ जल्दी से अपने उसमें। और वहाँ पे होती है 2 चेस्ट, उसमें से एक में मुझे मिल जाता है पावर 5 और काफ़ी सारा गोल्ड, और दूसरे में मिल जाता है गोल्ड, काफ़ी सारी प्रोटेक्शन की बुक और बहुत सारा आयरन मिल जाता है। तो इन सबको मैं रख लेता हूँ अपने पास और वापस आ जाता हूँ अपने घर पे। तो इस बार जो मेरा दोस्त था वो भी आ जाता है और साथ में उसके बच्चे भी। तो अब हम सब एक फैमिली की तरह रहने वाले थे। तो यहाँ पे मैं अपने लिए पूरे बना लेता हूँ पूरे डायमंड के आर्मर जो भी बचे थे और डायमंड के टूल्स। तो और जल्दी से एक एनविल बना लेता हूँ और एनविल में मैं डाल देता हूँ जितने बुक्स थी वो और अपने एरोज और पूरे आर्मर्स को, और पूरी चीज़ें मैं एन्चांट कर देता हूँ जो भी काम की थी। तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था पहले से। तो मैं एक बारी अपनी फैमिली को देखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक बारी काफ़ी सारे ब्लॉक ऑफ एमराल्ड ले लेता हूँ और बना लेता हूँ मैं काफ़ी सारे ब्रेड, क्योंकि मैं जाने वाला था एक बहुत बड़े एडवेंचर में और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें भी चाहिए थी इसलिए। तो इस एरिया को मैं थोड़ा बहुत पैक कर देता हूँ ताकि कोई भी अंदर जाके किसी को मार ना पाए। और काफ़ी दिनों तक के मैं यहाँ वहाँ ट्रैवल करता हूँ और मुझे दिखता है एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल, और यहाँ पे थे काफ़ी सारे ट्रेडर का मार्केट। तो जल्दी से मैं घुसता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे एक ट्रेडर से मैं बात करता हूँ और मुझे चाहिए थे बहुत सारे वुल, क्योंकि मुझे बनाना था एक स्टैचू जो कि था पोलर बियर का। तो मैं दे देता हूँ जितना भी था मेरे पास सही चीज़ें। उसके बदले मुझे दे देता है ब्लैक वुल, वाइट वुल, और इसके अलावा इससे पता नहीं क्या हो गया था, तो ये मुझे एक अजीब सी चीज़ देता है जो क्या होता है मुझे नहीं पता। और साथ में मुझे दे देता है एक पोशन, जिससे क्या होगा उसे देखने के लिए तुम्हें वीडियो को एंड तक के देखना पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ा ब्रेड देके मैं वापस से बढ़ता हूँ अपने घर की तरफ। तो जैसे मैं अपने घर के पास आता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरे घर के पास कब्जा कर लिया एक फ्रॉस्ट माउन ने, जो कि काम करता है उसी म्यूटेंट पोलर बियर के लिए। और जब तक कि मैं इसको नहीं मारूंगा तब तक कि वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। तो मैं जल्दी से आता हूँ उसके पास और मुझे देखते एकदम से खोल जाता है ये और एकदम से आइस ब्लॉक फेंकता है, जिसकी वजह से मैं वहीं पे फ्रीज हो जाता हूँ और बहुत गंदे गंदे फाइट मारते हैं मुझे। लेकिन मैं काफी सारे उसके फाइट डॉज करता हूँ और एक एक करके उसे मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एकदम से मौसम खराब हो जाता है और बीच बीच में मुझे फ्रीज भी कर देता है, जिसकी वजह से इसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन काफी देर की मशक्कत कर मैं आखिरकार इसे मार देता हूँ लास्ट हिट, और यहाँ पे मर जाता है। और मरने का ये दे देता है अपना हार्ट दे देता है, जिसकी मदद से ये मुझे फ्रीज कर रहा था बार बार। तो मैं भी इसकी पावर यूज कर सकता था और मैं भी किसी को भी फ्रीज कर सकता था। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज थी। तो मैं जल्दी से अपने घर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ जितने भी छोटे पोलर बियर थे वो बड़े हो चुके थे, और मैं इनको दे देता हूँ फिशेस, क्योंकि एक पोलर बियर को फिश बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो मैं इनको पूरा बांट देता हूँ। और यहाँ पे देखता हूँ जो पिलेजर था वो अभी भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। तो मैं बाहर जाता हूँ और जितना मेरे पास वूल था इससे मैं बनाने वाला था एक पोलर बियर का स्टैचू। तो काफी दिनों की मेहनत कर ये स्टैचू बना है। तो तुम्हें कैसा लगा तुम मुझे कमेंट में जाके बताओ, तुम इसको रेटिंग भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो पोशन था मेरे पास वो पी लेता हूँ, देखता हूँ इससे क्या होता है। तो इससे मैं बन जाता हूँ एकदम बड़ा और एकदम खतरनाक वाला म्यूटेंट पोलर बियर, और अब मैं उससे लड़ सकता था एकदम खतरनाक तरीके से। तो जैसे मैं घुसता हूँ अंदर तो इसको लगता है कि मैं वही पोलर बियर हूँ, तो ये मुझे बता देता है कि कहाँ पे रहता है। और तभी जो मेरे दोस्त लोग थे उनको लगता है कि मैं इनको मारने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि मैं वो नहीं हूँ। लेकिन ये जो पिलेजर था ये बेवकूफ बन जाता है और मैं इसका पीछा करते जाता हूँ और ये मुझे बताते हैं कि वो जगह कहाँ पे। तो बहुत दिन तक चलने के बाद मुझे आखिरकार दिख जाती वही वाली शिप जिसको कि मैंने बचपन में देखा था। तो जल्दी से मैं चढ़ता हूँ इसके ऊपर और यहाँ पे जैसे लोग मुझे देखते तो मुझे मारना चालू कर देते, क्योंकि ये लोग मुझे पहचान जाते। लेकिन इन लोगों को लगता है कि वो पिलेजर ने इन लोगों के साथ धोखा किया, तो ये लोग उसे मार डालते हैं। और मैं वापस से जाता हूँ अंदर और जितने भी यहाँ पे पिलेजर थे इनको एक एक करके निपटाना चालू करता हूँ। और यहाँ पे था इनका मेन हेड, तो बस एक लास्ट शॉट मारता हूँ मैं उसे अपने बो का और यहाँ पे मर जाता है। और यहाँ पे आखिरकार ये जो शिप थी ये भी मेरे कंट्रोल में थी और पूरे पिलेजर को मैंने यहाँ पे हटा दिया था इस जगह से। अब बचा था सिर्फ एक बॉस। तो जैसे मैं अपने घर पे आता हूँ वापस, यहाँ पे मैं देखता हूँ बेचारा एक पोलर बियर बाहर बहुत ज़्यादा दुखी था और एकदम खड़ा था। अंदर जाता हूँ तो पूरी तोड़ फोड़ हुई थी और काफ़ी सारे लोग मर चुके थे। तो यहाँ पे एक पोलर बियर बताता है कि वही जो म्यूटेंट पोलर बियर यहाँ पे आया था, क्योंकि मैंने पूरे पिलेजर को खत्म कर दिया था तो इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसने सबको मारा जो भी उसके रास्ते में था और यहाँ से चला जाता है। तो मुझे ये सब सुन के आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, और क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों का बदला भी लेना था तो मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ और बाहर बेचारा अकेला खड़ा था और मैं जाता हूँ भागते हुए उसको मारने के लिए। काफ़ी दिन तक कि मैं ढूंढता हूँ उसकी जगह और शायद आखिरी बारी मैं इस जगह को भी देख रहा था। तो बहुत दिन घूमने के बाद आखिरकार मुझे मिल चुकी थी वो जगह जहाँ पर रहता था म्यूटेंट पोलर बियर। पर उससे पहले यहाँ पे आ जाता है ये अजीब सा आदमी, तो इसको पहले मुझे निपटाना पड़ता है और एक शॉट मारता है और मर जाता है। फिर मैं भागते हुए जाता हूँ उसके पास, जैसे मुझे देखता है
है तो वो भी मुझे मारने के लिए बढ़ता है आगे, और मैं उसे कुछ बो के शॉट मारता हूँ पहले, लेकिन उससे उसको कुछ भी नहीं होता और मेरे तरफ बढ़ता है और बहुत बेकार वाला डैमेज देता है। तो मैं उसे फ्रीज करके मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे उतना कोई डैमेज नहीं पहुँचता उसे। तो मैं उसे अपने बो से और फिर उसके बाद उसे जेवलिन से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आखिरी में मैं उसे पूरी तरीके से फ्रीज कर देता हूँ और फ्रीज करके वो पूरा जम जाता है और मर जाता है। आखिरकार मैंने काफ़ी सारे पोलर बियर और जितने भी लोग मरे थे उन सब का मैंने बदला ले लिया था, और अब इस जगह को मैंने पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया था इस म्यूटेंट पोलर बियर और उन पिलेजर्स से। तो मैं इस म्यूटेंट पोलर बियर और काफ़ी सारे पिलेजर्स को इसलिए मार पाया क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान दी थी, जैसे कि काफ़ी सारे पोलर बियर। तो तुम नीचे कमेंट में जाके लिख दो RIP पोलर बियर, RIP पेंगुइन और RIP फॉक्सेस। और इस वीडियो का लाइक है मैं 30,000 लाइक जानता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन तुम कंप्लीट करवा दो। और हम 200 के सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो जल्दी से नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे दबा दो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।